बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यासर महमूद। आई होप यू विल बी फाइन। आज के न्यू लेक्चर के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज के न्यू लेक्चर के स्टार्ट से पहले हम पिछले लेक्चर पर ओवरव्यू ले लेते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, फिर उसके मुख्तलिफ कन्वर्जन को देखा। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। फिर उसके बाद हमने लास्ट पे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का लेक्चर जो था वो सारा मुकम्मल किया। आज हम मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज पे बात करेंगे। मेमोरी क्या है, ये कैसे हम चूज़ करते हैं, हमें स्टोरेज चाहिए, मेमोरी चाहिए, क्या करना चाहिए। आप पहले भी बाखूबी पता है आपको कि मेमोरी एक फिज़िकल डिवाइस होती है। हर कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ बिल्ट इन होता है जो उसके साथ लगा आता है। तो सीपीयू सिस्टम, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, अपनी इस्तेमाल के लिए, वर्किंग के लिए कुछ स्टोरेज लेता है, उसे वर्किंग करवाता है। तो सीपीयू या सिस्टम अपनी वर्किंग के लिए, कुछ काम करवाने के लिए कुछ मेमोरी उस रिक्वायर्ड होती है, उसे काम लेता है, तो उसको मेमोरी कहा जाता है। लेकिन ये मेमोरी टेम्पररी होती है जो उसकी अपनी बिल्ट इन होती है। एक और बड़ी ज़बरदस्त आपको बात बता दें, रैम और आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं अंदर, जैसे मेमोरी कार्ड है या आपकी हार्ड डिस्क है, 1 GB रैम 10 GB हार्ड डिस्क से फास्ट चलती है। ये दोनों का कंपैरिजन भी आप ज़हन में हमेशा रख लें कि 1 GB की अगर रैम हो और 10 GB आपकी हार्ड हो या कोई मेमोरी कार्ड हो, वो उससे ज़्यादा फास्ट होगी। लिहाजा इसलिए इसकी अपनी जो इंटरनल मेमोरी होती है वो ज़्यादा अच्छी और एफिशिएंटली काम करती है बानिस्बत हमारी एक्सटर्नल जो होती हैं, वो जितनी भी हमारे बाहर हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो USB हो, मेमोरी कार्ड हो, हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनकी निस्बत उनकी अपनी जो स्टोरेज सिस्टम की होती है वो ज़्यादा फास्ट काम करती है। तो कंप्यूटर अपनी जो स्टोरेज है अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। ये दो तरह से इस्तेमाल करता है, एक तो टेम्पररी होती है, एक परमानेंटली होती है। जो टेम्पररी होती है उसकी अपनी इंटरनल स्टोरेज होती है जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है, और वो आर्जी तौर पे होती है। आर्जी तौर के लिहाज से, कंडीशन के लिहाज से इसको दो टाइप्स में तकसीम किया गया है, एक वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल। वोल्टाइल क्या है? इट मीन जब तक आपके सिस्टम के अंदर करंट या पावर रहेगी तो देन आपकी मेमोरी या आपका डाटा तब तक सेव रहेगा, तब तक वो वर्किंग में रहता है। तो देन वो आपके उस डाटे को अपने माइंड के अंदर, अपने सीपीयू के अंदर, अपने स्टोरेज के अंदर, रैम और राम के अंदर उसको सेव करके रखेगा। जो ही आपकी वो करंट या आपके अंदर स्टोरेज जो उसकी पावर उसके अंदर किसी भी अडाप्टर के अंदर जहाँ तक जब तक रहेगी तो वो अपना डाटा स्टोर रखेगा। उसकी काफ़ी देर बाद जब वो उसके अंदर से पावर ऑफ हो जाएगी तो देन वो डाटा भी आपको मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और नेक्स्ट है नॉन वोल्टाइल। नॉन वोल्टाइल में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल तौर पर हम अपनी स्टोरेज लगाते हैं जिसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, USB, फ्लैश ड्राइव, अदर्स मेमोरी कार्ड्स और स्टोरेज डिवाइसेस, सो ऑन, जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं हम लगाते हैं। और फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए हम उनको स्टोर करते हैं, और ये डाटा परमानेंट स्टोर होता है। अगर उसमें वायरस ना आ जाए तो आपका डाटा परमानेंट स्टोरेज रह सकता है। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस इसके अंदर बड़ी एफिशिएंटली काम करती हैं, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं वो वोल्टाइल होती हैं। जो सिस्टम अपने लिए इस्तेमाल करता है वो वोल्टाइल होती है, यानी कि पावर ऑफ होने के बाद वो सारा कुछ ऑफ हो जाता है। और जो हम अपने इस्तेमाल के लिए लाते हैं स्टोरेज डिवाइसेस वो नॉन वोल्टाइल होती हैं। इस तरह हम अपने मुख्तलिफ डिवाइसेस को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर अपने स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करता है, और पर्सनल यूज़र जो होता है, जो प्रोग्रामर होता है या कोई भी बंदा जो इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, इसके लिए अपनी स्टोरेज रखता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।